चलो सर, फाइनेंशियल मार्केट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एग्जाम में इसका वेटेज ज्यादा है। कोई भी स्टूडेंट एग्जाम में सर सेबी वाला टॉपिक छोड़ के नहीं जाना। सेबी वाला टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस चैप्टर से ना दो डिफरेंशिएशन भी पढ़ लेना सर। एक प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, और एक है सर मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। ये कुछ चीजें बता रहा हूं सर, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हर चैप्टर में मैं आपको डिफरेंशिएशन पढ़ने नहीं बोलता। इस चैप्टर में बोल रहा हूं मतलब इसका रिलेवेंस है सर। ठीक है, जैसे डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंशिएशन पढ़ लेना। ठीक है, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में, दो डिफरेंशिएशन और सेबी, ये छोड़ के बिल्कुल भी मत जाना, बिल्कुल भी मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर। ठीक है, तो चलो सर, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है सर? फाइनेंशियल मार्केट सिंपल एक प्लेस है सर जहां पर जो पैसा लोग सेव किए और जिनको पैसे की जरूरत है, ये दो लोग जहां पर मीट करते हैं, दैट इज नोन एज फाइनेंशियल मार्केट सर। ठीक है, देखो सर, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट क्या है? सबसे पहले सर मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। सर सिंपल सी बात है, आपके घर में पैसा पड़ा है तो दैट इज डेड मनी। जब वही पैसा सर मार्केट में आता है तो वो प्रोडक्टिव यूज में होता है। अब उस पैसे को मार्केट में लाने के लिए हम कैसे लाते हैं सर? थ्रू फाइनेंशियल मार्केट, थ्रू स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट, ये सब के थ्रू। अगला दिया हुआ है फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। सर ये कैसे होता है? सिंपल सी बात है सर, किसी भी चीज की डिमांड और सप्लाई के बेसिस में उसकी प्राइस डिस्कवरी होती है, उसके बेसिस में उसकी प्राइस सेट की जाती है। अगला देखो सर, प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। सर लिक्विडिटी मतलब पैसे का फ्लो, फाइनेंशियल एसेट मतलब सर शेयर्स, डिबेंचर्स, इनके थ्रू क्या होता है, कंपनीज के पास पैसे जाते हैं और इसके थ्रू मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट होती है सर। अगला है रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। सर ये फाइनेंशियल मार्केट इतना बड़ा होता है, यहाँ इतने ज्यादा लोग ट्रेड करते हैं, इतने ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं कि सर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा होने के कारण कॉस्ट इनकी कम होती है सर। रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, ज्यादा लोग, क्वांटिटी ज्यादा है, इसलिए कॉस्ट कम है सर। ठीक है, इसमें सबसे पहला होता है मनी मार्केट। मनी मार्केट क्या होता है सर? शॉर्ट टर्म का मार्केट होता है, मैक्सिमम कितना? अप टू 1 ईयर। ठीक है सर, शॉर्ट टर्म का मार्केट है, कोई जियोग्राफिकल लोकेशन फिक्स नहीं है सर। और याद रखना सर, पैसे की बात हुई तो कौन बीच में आएगा? आरबीआई। ठीक है, हमेशा याद रखना सर। इशूड बाय आरबीआई, कमर्शियल बैंक, एलआईसी, जीआईसी एसेट्रा। इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है सर? इंस्ट्रूमेंट के नाम पता होना चाहिए सर। कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, ये सब चीजें याद होना चाहिए, कमर्शियल बिल, ये सब पता होना चाहिए सर। नाम पता होना चाहिए। पहले ये क्या बोलते हैं, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स एक्सप्लेन भी थे, अभी पता नहीं है सिलेबस से हटा दिए, बट सर इनका मतलब मेरे को लगता है आज भी पता होना चाहिए, थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि इन केस अगर आ गया तो फंस जाओगे। ये ध्यान रखना, कॉल मनी, कॉल मनी वो होता है सर जहां पर दो बैंक्स आपस में ट्रांजेक्शन्स करते हैं, एक बैंक दूसरे बैंक को पैसा देता है सर, इन दोनों बैंकों के बीच में होता है, दैट इज कॉल्ड कॉल मनी। मैक्सिमम 15 डेज होता है सर, 14 डेज आपकी बुक में दिया था, मैक्सिमम 14 डेज होता है सर कॉल मनी। पता होना चाहिए सब क्या है। ट्रेजरी बिल क्या है सर? जहां पर सर गवर्नमेंट आरबीआई के थ्रू अपने सिक्योरिटीज इशू करती है। याद है अपन इकोनॉमिक्स में बैंकिंग वाला चैप्टर पढ़ते हैं, उसमें ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़ते हैं, तो वहां पर जब सिक्योरिटी इशू कर दी जाती है तो वो सिक्योरिटी का एग्जाम्पल ही सर ट्रेजरी बिल है। इसकी मैक्सिमम मैच्योरिटी 1 ईयर होती है सर। ठीक है, इसमें बीच में इंटरेस्ट नहीं मिलता है, आखिरी में लमसम इंटरेस्ट मिलता है, ट्रेजरी बिल। अगला दिया हुआ है सर कमर्शियल बिल बोल लो या कमर्शियल पेपर बोल लो। सर कमर्शियल बिल पता है? सिंपल है, बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो कमर्शियल बिल होता है सर, जहां पर अपन बिल रिसेबल, बिल पेबल की बात करते हैं। इसकी मैच्योरिटी 90 डेज होती है प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस जो आप ऐड करते हो सर। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वो होता है सर जहां पर क्या होता है, कंपनीज के पैसे बैंक में डिपॉजिट के फॉर्म पे रहते हैं और बैंक्स उनको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करता है, उस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बिहाफ में उसको इशू करके पैसे लिए जा सकते हैं सर। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। कमर्शियल पेपर क्या होता है सर? जब भी कोई कंपनी को वर्किंग कैपिटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता था, पता नहीं ये हटा दिए, अदरवाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमर्शियल पेपर। सर कमर्शियल पेपर क्या होता है? सर जब भी कोई कंपनी को वर्किंग कैपिटल या फ्लोटेशन कॉस्ट को मीट करने के लिए अगर पैसे चाहिए होते हैं तो वो कमर्शियल पेपर इशू करती है सर। कमर्शियल पेपर शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन का ही होता है सर, मैक्सिमम मैच्योरिटी 1 ईयर होती है सर। इसके लिए आप कोई सामने वाले को सिक्योरिटी नहीं देते हो सर, ये अनसिक्योर्ड होता है, प्रोमिसरी नोट होती है सर, ये भरोसा दिलाया जाता है कि भाई मैं तेरा पैसा दे दूंगा, तू मुझे अभी पैसे दे दे, मेरे को पैसे की जरूरत है सर। ठीक है, कमर्शियल पेपर सर, अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होती है सर। ठीक है,
आई बात समझ? इसको याद रखना, दो पर्पस के लिए होता है सर, एक वर्किंग कैपिटल होता है और एक फ्लोटेशन कॉस्ट को मीट करने के लिए। अगर शेयर या डिबेंचर इशू करे तो उसके लिए जो फ्लोटेशन कॉस्ट, शुरुआत की इनिशियल कॉस्ट लगती है, उसको मीट करने के लिए कंपनी कमर्शियल पेपर इशू करती है सर। ये शॉर्ट टर्म में होते हैं सर। इसके बाद है कैपिटल मार्केट, ये तो सर शेयर मार्केट है, वेरी सिंपल सर। यहाँ मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड फाइनेंस किए जाते हैं सर। यहाँ पर हम शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं सर। देखो नेचर, फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट, सबसे पहला क्या दिया हुआ है, सब बोलेंगे। पहला क्या दिया हुआ है, दूसरा, तीसरा, क्या इनको ब्रोकर्स या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स बोला जाएगा? यस सर। चौथा, कैपिटल फॉर्मेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, याद आया? अगला क्या है सर, कैपिटल मार्केट को कौन कंट्रोल करता है? सेबी, 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 सेबी। स्टॉक मार्केट को रेगुलेट सेबी करती है, हमेशा ध्यान रखना। टाइप ऑफ कैपिटल मार्केट दो होते हैं सर, प्राइमरी और प्राइमरी मार्केट क्या होता है सर? जहां कोई भी सिक्योरिटी फर्स्ट टाइम इशू होती है उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। इसका एग्जांपल लिख के आना एग्जाम में, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है सर? जहां पर कोई सिक्योरिटी सेकेंड टाइम मार्केट में इशू होती है सर, मतलब जहां पर एक पर्सन दूसरे पर्सन को सेल करे, वो सेकेंडरी मार्केट है सर। ये स्टॉक मार्केट में होता है, ठीक है। उसके बाद हम स्टॉक एक्सचेंज पढ़ना चालू किए थे। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी है सर, जहां पर कोई भी कंपनी आके अपने शेयर, सिक्योरिटी, वेंचर इशू कर सकती है और लोग इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं सर, ठीक है। फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, सबसे पहले दिया हुआ है इकोनॉमिक बैरोमीटर। इकोनॉमिक बैरोमीटर इसलिए बोला जाता है सर क्योंकि स्टॉक मार्केट से पता चलता है सर कि हमारे मार्केट का क्या पोटेंशियल है, कितने लोग बाहर से हमारे मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और हमारा मार्केट किस तरफ चल रहा है सर। अगला है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी। शेयर मार्केट के थ्रू ही हम अपनी सिक्योरिटी, शेयर, डिवेंचर्स की प्राइसिंग कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि सर सिंपल सी बात है, स्टॉक मार्केट में जाके ही लोग सर डिमांड सप्लाई करते हैं सर। अगला है सर सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। सर सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन बोला जाता है, सिंपल सी बात है सर, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट सेबी करती है और सर यहाँ पर 100% सेफ्टी रहती है, किसी का पैसा स्टॉक मार्केट में डूबता नहीं है सर। सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं सर। अगला देखो सर, कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। सर कैसे कंट्रीब्यूट करता है सर? शेयर मार्केट ही वो प्लेस है सर जहां पर एफआईआईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं सर। तो वो इन्वेस्ट करते हैं तो उससे कंपनीज को पैसा मिलता है और उससे सर मार्केट में लिक्विडिटी आती है और कंपनी और इंडिया ग्रो करता है सर। अगला है स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। इक्विटी कल्ट मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। सर स्टॉक मार्केट इज अ वेरी बिग प्लेस जहां पर आपको किसी भी कंपनी के A to Z इंफॉर्मेशन पता चलेगा और इवन मार्केट में क्या चल रहा है वो भी पता चल सकता है। अगला है प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। सर आप चाहो तो शेयर मार्केट में जाके सट्टा भी खेल सकते हो, चाहे डॉलर में खेलो, चाहे शेयर्स में खेलो या गोल्ड में खेलो, किसी में भी सट्टा खेल सकते हो। अगला है लिक्विडिटी। सर शेयर मार्केट एक लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है मार्केट को। कैसे? सर शेयर मार्केट जितने भी पर्सन है जो पैसा सेव किए उनको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप जाओ और शेयर मार्केट में जाके शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स कुछ भी परचेस करो। उससे क्या होता है, लोगों के घर के पैसे मार्केट में आते हैं, तो इससे लिक्विडिटी आती है सर। अगला है बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल। सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले ही बताया सर, आपके पैसे अगर घर में पड़े हुए तो दैट इज डेड मनी। सर वो पैसा अगर मार्केट में आता है और कोई कंपनी के पास जाता है तो वो कंपनी उस पैसे को यूज करके, यूटिलाइज करके कहीं ना कहीं मार्केट में और ग्रो करेगी, तो उससे कहीं ना कहीं बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल होता है। अगला देखो सर, प्रमोट द हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सर बहुत सारे लोग हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, सेव करते हैं पैसे। कई लोग म्यूचुअल फंड, कई लोग शेयर 10-10, 20-20 साल खरीद के रख लेते हैं सर। इट इज अ वेरी ग्रेट डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन। बट अगर आप रोज कर रहे हो तो रिस्की होता है, इंट्राडे करते हो तो रिस्की होता है, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हो तो अच्छी चीज है सर। अगला देखो सर, ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। सर सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसको ढूंढेंगे? ब्रोकर। याद है ना सर, इसका डायग्राम बनवाया था रेगुलर क्लास में। सबसे पहले हम किसको ढूंढेंगे? ब्रोकर। सर अच्छा, ब्रोकर के पास जब जाएंगे तो ब्रोकर हमको क्या बोलेगा, भैया अपना डीमैट खुलवाओ। अच्छा, डीमैट खुलवाने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट दो डॉक्यूमेंट याद रखना है। क्या क्या? एक तो पैन नंबर, दूसरा आधार कार्ड भी रख सकते हो सर याद, ठीक है। बैंक डिटेल्स होता है, आधार कार्ड होता है सर, पैन नंबर होता है, इसके बिना आपका डीमैट अकाउंट नहीं खुलेगा सर। फिर आप डीमैट अकाउंट खुलवाते हो सर ब्रोकर के पास। ब्रोकर को स्टॉक मार्केट के सेंस में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बोला जाता है सर। जो ब्रोकर होता है वो खुद अपने आप को रजिस्टर्ड कराता है सर डिपॉजिटरी के पास। डिपॉजिटरी कौन होती है सर? जो पूरे इंडिया में जितनी भी कंपनीज है उसके शेयर्स रखती है सर। डिपॉजिटरी शेयर इशू करती है सर। तो डिपॉजिटरी हमें दो याद रखना है, कौन कौन? एनएसडीएल और सीडीएसएल, ये दो डिपॉजिटरी हमें याद रखना है सर। हम क्या करते हैं, ब्रोकर को बोलते हैं भाई मुझे रिलायंस के शेयर चाहिए। ब्रोकर क्या करता है, हमारे डीमेट अकाउंट से ऑर्डर प्लेस करता है। सर हमारा जो डीमेट अकाउंट से ऑर्डर प्लेस होता है
वो ऑर्डर सर किसके पास जाता है? डिपॉजिटरी के पास। ठीक है, अब वो ऑर्डर डिपॉजिटरी के पास जाए, उसके लिए क्या होता है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट अपना अकाउंट किसके पास खुलवाता है? डिपॉजिटरी के पास। मतलब ब्रोकर डिपॉजिटरी के पास अपना डीमैट अकाउंट खुलवाता है। फिर डिपॉजिटरी क्या करती है? ब्रोकर के अकाउंट में ट्रांसफर करती है, ब्रोकर हमारे डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करता है शेयर्स। याद आया? इसके बाद सर प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर हो गया, उसके बाद मैचिंग द शेयर एंड द प्राइस। मैंने बोला था सर, शेयर मार्केट का एक नियम है सर, अगर आप बेचना चाहते हो तो कोई खरीदने वाला होना चाहिए सर। आप जिस रेट में बेचना चाहते हो उस रेट पे कोई खरीदने वाला होना चाहिए, तभी ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो पाएगा, अदरवाइज ये ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। मान लो मैं अगर रिलायंस के 100 शेयर परचेस करना चाहता हूं 10 रुपए में, और 10 रुपए में कोई बेचने वाला है ही नहीं, तो सर मेरा ऑर्डर 3 बजे तक चलेगा, 3:30 बजे ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा सर, ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। फिर अगर सर मैच कर गया किसी से तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। इशूइंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितने टाइम पीरियड के अंदर इशू करना होता है? 24 आवर्स के अंदर सर। कॉन्ट्रैक्ट नोट है ये, ब्रोकर को इशू करना होता है सर, ब्रोकर को इशू करना होता है सर सामने वाले पर्सन को, कि भैया तेरे बिहाफ में मैंने शेयर्स परचेज किया इस कंपनी का इतने समय पे इस रेट पे, ये ले कॉन्ट्रैक्ट नोट, ये सबूत है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नोट। फिर डिलीवरी ऑफ शेयर्स एंड मेकिंग पेमेंट्स, इसके लिए अपन क्या पढ़े सर? T+2 सेटलमेंट साइकिल चलती है सर, याद है ना सर? पे इन पे आउट। पे इन मतलब पैसा देना है, पे आउट मतलब पैसा आना है। ध्यान रखना सर, बैठा दिमाग में, ये चीज ध्यान रखना सर। अगला देखो सर, डीमटेरियलाइजेशन एंड डिपॉजिटरीज। डीमटेरियलाइजेशन क्या होता है सर? देखो दो वर्ड है, लोग बहुत कंफ्यूज है, डीमटेरियलाइजेशन और डीम्यूचुअलाइजेशन। डीमटेरियलाइजेशन क्या होता है सर? जहां पर सर पहले के टाइम पे क्या होता था? शेयर सर्टिफिकेट होता था सर, वो शेयर सर्टिफिकेट को जहां पर अपन सर डीमैट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड डीमटेरियलाइजेशन। तो डीम्यूचुअलाइजेशन क्या होता है सर? सर जहां पर पहले क्या होता था? स्टॉक मार्केट एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के फॉर्म में होते थे सर, उनको जब कंपनी के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया तो दैट इज कॉल्ड डीम्यूचुअलाइजेशन। ये दो वर्ड बहुत आते हैं एग्जाम में, डीमटेरियलाइज एमसीक्यू आते हैं सर, पूरा डेफिनेशन लिख देगा और उसके बाद पूछेगा डीमेटेरियलाइजेशन एंड डीम्यूचुअलाइजेशन है बोथ, नन ऑफ दिस। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, भयानक कॉमन क्वेश्चन है, और आपको बता रहा हूं एग्जाम टाइम में ये बहुत कंफ्यूज हो गए इस वर्ड पे। डीमेटेरियलाइजेशन और डीम्यूचुअलाइजेशन एकदम आसपास के वर्ड हो जाते हैं, इसलिए कंफ्यूज होते हैं सर। ठीक है, तो डीमेटेरियलाइजेशन जहां पर अपन फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे शेयर सर्टिफिकेट को, सर कन्वीनियंट होता है, बेनिफिट्स क्या है? कन्वीनियंट है, कल के दिन हम इसको रख के लोन वगैरह भी ले सकते हैं सर, चोरी वगैरह नहीं होगा, ये फायदा है सर, और इसमें पेपर वर्क रिड्यूस हो जाता है सर। वर्किंग ऑफ डीमैट अकाउंट ये आप ना भी पढ़ो चलेगा सर। कंस्टिट्यूएंट ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम दो लोग होते हैं सर, डिपॉजिटरी कौन कौन है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन होते हैं सर? एजेंट, ब्रोकर, इंटरमीडियरीज सर, जिनके थ्रू हम शेयर सिक्योरिटीज परचेज करते हैं। सेंसेक्स कितने स्टॉक्स को रखता है सर? 30, निफ्टी 50। ठीक है सर, देखो डीम्यूचुअलाइजेशन मैंने दिया है सर, जहां पर सर सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, सर अलग अलग कर दिया जाता है ओनरशिप और मैनेजमेंट को। सर जब भी याद है बचपन से हम एक चीज पढ़ रहे हैं सर, कंपनी के केस में ओनर शेयर होल्डर होते हैं, और मैनेज कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अलग अलग करते हैं, तो वही तो कर रहे हैं हम सर, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। तो सर हमने एसोसिएशन ऑफ पर्सन को कंपनी के फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो ओनरशिप और कंट्रोल अलग अलग हो गई सर। ठीक है, अगला है सर सेबी। सेबी का भाई 88 में तो स्टेब्लिश हुआ था, लॉ इफेक्टिवली 1992 से हुआ सेबी का। ठीक है, स्टैब्लिश 1988 में हो गया था सर। ठीक है सर, सेबी तीन, अरे सेबी तीन ग्रुप को कंट्रोल करती है सर, कौन कौन? एक होता है इशूअर जो सिक्योरिटी इशू कर रहा है, एक कौन होता है सर? इन्वेस्टर, और तीसरा कौन होता है? इंटरमीडियरी। ये तीन लोगों को कंट्रोल करती है सर सेबी। सर सेबी का ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला क्या ऑब्जेक्टिव है? रेगुलेट द एक्टिविटी, सब बोलेंगे सर। पहला क्या है? दूसरा, तीसरा, चौथा,
रेगुलेट करना मतलब लॉस बनाना सर। प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द इन्वेस्टर्स, कोई भी इन्वेस्टर्स का पैसा ना डूबे या कोई इन्वेस्टर्स के साथ गलत ना हो, ये से भी ध्यान देती है सर। प्रिवेंट फ्रॉडलेंट एंड मैल प्रैक्टिसेस, वापस 1992 का स्कैम दोबारा ना हो जाए, ये चीज का ध्यान रखती है से भी। अगला है सर टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट, कैसे काम करेगा स्टॉक एक्सचेंज, इन्वेस्टर या फिर इंटरमीडियरी, इससे रिलेटेड भी लॉ बनाती है सर से भी। देखो फंक्शंस ऑफ सेबी, 3 फंक्शन है सर। सबसे पहला क्या है? प्रोडक्टिव फंक्शन सर, इसमें सबसे पहला चेक ऑन प्राइस रिगिंग। ये क्या होता है सर? जबरदस्ती हम क्या करते हैं? प्राइस बढ़ाते हैं सर, मैनिपुलेट करते हैं सर। कैसे? जबरदस्ती आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करते हैं, आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करके क्या करते हैं? प्राइस बढ़ाते हैं सर। कोई भी पर्सन अगर इस टाइप की काम कर रहा है तो सेबी उसको रेगुलेट करती है सर। अगला है सर टू प्रोहिबिट इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग याद है सर? अंदर की कोई इंफॉर्मेशन, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, यूपीएसआई। जब आप कभी शेयर मार्केट में जाओगे तो ऐसे कोड वर्ड में ही बात होगी सर, अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, यूपीएसआई। ऐसा कोई इंफॉर्मेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर लीक हो गई कंपनी के बारे में तो इट विल अफेक्ट अ लॉट। ऐसी इंफॉर्मेशन, अरे ऐसी इंफॉर्मेशन जिसका लोग फायदा उठाते हैं, चाहे वो कंपनी के डायरेक्टर हो सकते हैं, प्रमोटर हो सकते हैं सर। जनरली ये दो लोग होते हैं, जनरली ये दो लोग होते हैं। अपन जो केस स्टडी किए थे उसमें सीए था, ठीक है? आपको याद नहीं होगा बट मेरे को याद है वो चारू वाली केस स्टडी थी जिसमें उसको इनसाइडर इंफॉर्मेशन के बारे में पता चल गया था कि कंपनी डिविडेंड देने वाली है सर। वो उस इंफॉर्मेशन का फायदा उठाए थे सर, ठीक है? बस बातचीत नहीं। अगला देखो सर, अगला देखो, सेबी प्रोहिबिट्स फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। आप किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर सकते या किसी के साथ गलत टाइप से बिजनेस नहीं कर सकते। सेबी अंडरटेक स्टेप्स टू एजुकेट इन्वेस्टर्स, याद है ना सर? म्यूचुअल फंड के एड स्टार्टिंग में जो बोलता नहीं है, एंड में सॉरी, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द स्कीम बिफोर इन्वेस्टमेंट, ये। अगला देखो सर, सेबी प्रमोट्स फेयर प्रैक्टिस एंड कोड ऑफ कंडक्ट, सही तरीके से काम करना, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर होल्डर, इन्वेस्टिगेट इन द केस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट अलाउ नहीं करता सेबी। ऐसा नहीं बोल सकते ये मेरा भाई बंधु है मैं इसको अलग से शेयर देना चाहता हूं, ऐसा नहीं कर सकते आप। अगला है डेवलपमेंट फंक्शन। भगा दू दोनों को। अगला है सर डेवलपमेंट फंक्शन। सर डेवलपमेंट फंक्शन मतलब सर यहां पर डेवलपमेंटल टाइप की बातें होगी सर। जैसे सर सबसे पहले ट्रेनिंग टू इंटरमीडिएरीज, मैंने आपको बताया था सर, कोई भी ब्रोकर्स को हर 3 साल में पेपर देना पड़ता है तभी वो आगे अपनी ब्रोकरशिप कंटिन्यू कर सकता है, अदरवाइज नहीं। अगला है सर देखो, सेबी ट्राई टू प्रमोट एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। देखो सर इंटरनेट ट्रेडिंग, अंडर राइटिंग ऑप्शनल कर दिए सर। एक जमाने में अंडर राइटिंग कंपलसरी होता था, अब ऑप्शनल है सर। आईपीओ थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, आजकल तो सर आप ऐप के थ्रू भी आईपीओ पे अप्लाई कर सकते हो। ईटी मनी होता है, बहुत सारे होते हैं सर, पेटीएम होता है जिनके थ्रू आप स्टॉक मार्केट में आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हो सर, ठीक है? ये सब सेबी रेगुलेट करती है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। अगला है रेगुलेटरी फंक्शंस। एग्जाम में एक फंक्शन लिखने को आ सकता है, एग्जाम में तीनों लिखने को आ सकता है। सबसे बड़ी स्मार्टनेस ये होती कि अगर तीनों लिखने का आया और 6 मार्क्स का आया तो आप कैसे टाइम मैनेज करोगे कि उतना लिखो जितना सफिशिएंट भी है और 6 मार्क्स का भी और सब लिखा जाए। ऐसा नहीं कर सकते आप कि एक के चारों पॉइंट लिख दिए बाकी दोनों के नाम लिख दिए, ऐसे मार्क्स नहीं देगा वो आपको। यू नीड टू बी स्मार्ट, आपको समझना पड़ेगा किसमें कितना लिखने की जरूरत है, कहाँ कवर अप करें जिससे टाइम भी बचे और कंप्लीट हो जाए सर। एक बात याद रखना, बीएससी के पेपर की एक खास बात है, स्मार्टनेस से लिखो तो 2.5 घंटे में खत्म होके भी पेपर 100 मार्क्स आते हैं, और अगर नहीं तो 3.5 घंटे ही बैठ के लिख लो सर 90 नहीं आएगा। ये बीएसटी का पेपर है, आपकी जितनी अच्छी स्मार्टनेस, प्रेजेंटेशन और राइटिंग स्किल होगी उस पर ज्यादा मार्क्स डिपेंड करता है सर, ठीक है? क्योंकि बीएसटी में होता ही है कि आप फेंक बहुत सकते हो चीजें, आपको अपने आप को रोक के रखना पड़ता है कि फालतू चीजें ना फेंके, ठीक है? प्रोवाइडेड आना चाहिए। रेगुलेटरी फंक्शंस, रेगुलेटरी फंक्शन सर से भी रेगुलेट करता है किसको? इंटरमीडियरीज को। किसको? स्टॉक एक्सचेंज को। सर एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज को। सर रेगुलेट द टेक ओवर ऑफ कंपनीज, एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रही है उसको भी रेगुलेट करता है। अगला है सर कंडक्ट इंक्वायरीज एंड
ऑडिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, कल के दिन अगर किसी के ऊपर डाउट होगा तो उसके खिलाफ इंक्वायरी भी करवाएगा। और सर ऑडिट, ऑडिट मतलब चेक करना, स्टॉक एक्सचेंज की ऑडिट कंपलसरी है। 31 अक्टूबर लास्ट डेट है। मैं आपको एक मस्त चीज बताता हूँ, आप लोगों को पता भी नहीं होगा। रेजर पे या पेयू मनी के बारे में आप लोग अगर जानते हो तो इनके 31 अक्टूबर तक इनकी ऑडिट चल रही है सर। जब तक इनकी ऑडिट चल रही है आप रेजर पे या पेयू को पेयू गेट, ये जो पेमेंट गेटवे इनको परचेज नहीं कर सकते आप, अलाउ ही नहीं करती आरबीआई और सेबी, दोनों अलाउ नहीं कर रहे हैं सर। आई बात समझ?